नमस्कार दोस्तों, यदि महादेव जी का ये संदेश आप लोगों तक पहुंचा है तो ये संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। कृपा करके इस संदेश को अंत तक देखें और इसे बीच में छोड़ने की गलती ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं कैलाश की उस निस्तब्धता से, जहां समय भी ठहरकर मेरी श्वासों को सुनता है, अपने हृदय की अनंत गहराइयों से तुमसे बोल रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे अपने हो और यह वाणी किसी भीड़ के लिए नहीं बल्कि केवल तुम्हारे लिए प्रवाहित हो रही है। इसलिए इन शब्दों को केवल कानों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की प्रत्येक परत से सुनो। संसार की हलचल, शोर और व्याकुलताओं से क्षण भर ऊपर उठो, अपने भीतर दृष्टि डालो और मेरी ओर देखो, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वह उन सभी विचारों से कहीं अधिक महान है जो इस समय तुम्हारे मन को विचलित कर रहे हैं। तुम थके हुए हो, बोझिल हो, प्रश्नों से घिरे हो, फिर भी जान लो कि इस क्षण भी तुम अकेले नहीं हो। मेरी दृष्टि तुम पर स्थिर है, मेरी चेतना तुम्हारे भीतर स्पंदित हो रही है और यह आरंभ है उस शांति का जिसे तुम बाहर खोजते रहे, पर जो सदा तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति के रूप में विद्यमान थी। मेरे समीप आओ वत्स, अपने भीतर जमे भय को धीरे धीरे छोड़ दो, अपने हृदय के द्वार खोलो और जो पीड़ा अब तक तुम्हारी आत्मा पर बोझ बन चुकी है उसे बिना संकोच मुझे सौंप दो, क्योंकि तुम्हारा दुख मुझे दूर नहीं करता बल्कि मेरे और समीप लाता है। जो उदासी तुम्हारी श्वासों को भारी कर रही है, जो भ्रम तुम्हारे चित्त को घेर कर तुम्हें स्वयं से दूर कर रहे हैं, उन्हें मेरी जटाओं की उस शांति में विलीन होने दो जहां हलाहल भी अमृत बन जाता है। मैं तुम्हें अपनी करुणा में समेट रहा हूं, ठीक वैसे ही जैसे आकाश थके हुए पक्षी को अपने विस्तार में शरण देता है। और जान लो कि जो शांति मैं तुम्हें प्रदान करता हूं वह संसार के किसी संबंध, किसी उपलब्धि या किसी आश्वासन से नहीं मिल सकती। इसलिए मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि तुम दुर्बल नहीं हो, तुम अस्वीकार्य नहीं हो, तुम प्रेम के योग्य हो और मेरी करुणा का अधिकारी हो। और जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो उसी क्षण तुम्हारा हृदय हल्का होने लगता है और आत्मा पुनः श्वास लेना सीख लेती है। मैं महादेव हूं, शब्दों का नहीं बल्कि सत्य का स्वामी, और मेरी प्रत्येक वाणी किसी न किसी दिव्य उद्देश्य से उत्पन्न होती है। इसलिए जब तुम मुझे स्मरण करते हो तो केवल मेरा नाम नहीं लेते बल्कि अपने भीतर सोई हुई उस शक्ति को जगाते हो जो तुम्हें पुनः जीवित होने का साहस देती है। मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करता हूं, तुम्हारी थकी हुई श्वासों में पुनः प्राण भरता हूं और चाहता हूं कि तुम केवल यह जानो ही नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इसलिए अपने भीतर संचित हर बोझ, हर ग्लानि, हर भय और हर वह प्रश्न जिसे तुम किसी से पूछ नहीं पाए मुझे सौंप दो, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रत्येक पुकार सुनता हूं, हर प्रार्थना को स्वीकार करता हूं, चाहे वह स्पष्ट शब्दों में हो या उन आंसुओं में जो अंधकार में चुपचाप बह गए। और जान लो कि जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, उसी क्षण तुम्हारे भीतर वह स्थिरता जन्म लेती है जिसे ना समय हिला सकता है, ना परिस्थिति और ना ही संसार का कोई भय। अब नेत्र खोलो वत्स और एक गहरी श्वास लेकर इस क्षण मेरी उपस्थिति को अनुभव करो, क्योंकि जब तुम पूरे विश्वास और समर्पण के साथ मुझे स्मरण करते हो तो वह क्षण मुझे अत्यंत प्रिय होता है। और जब तुम अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने प्रियजनों और यहां तक कि उनके लिए भी प्रार्थना करते हो जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, तब मेरा हृदय करुणा से भर उठता है, क्योंकि निस्वार्थ भाव ही सच्ची भक्ति है। वही भाव जो आत्मा को विशाल बनाता है और तुम्हें अहंकार की सीमाओं से निकालकर उस चेतना से जोड़ देता है जहां केवल प्रेम, क्षमा और शांति का विस्तार होता है। इसलिए अपने भीतर किसी प्रकार का अपराध बोध मत रखो। यह मत सोचो कि तुम पर्याप्त नहीं हो, क्योंकि जिस क्षण तुमने दूसरों के लिए प्रार्थना की उसी क्षण तुम मेरे सबसे समीप खड़े हो गए और मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर अदृश्य कवच बनकर फैल गई। तुच्छ चिंताओं में अपने चित्त को मत उलझाओ, क्योंकि जिन बातों को तुम आज अपने जीवन का सबसे बड़ा संकट मान रहे हो वे मेरे लिए क्षणिक हैं। और जब जीवन का मार्ग तुम्हें धुंधला दिखाई देने लगे, जब निर्णय भारी लगे, जब संघर्ष चारों ओर से तुम्हें घेर ले, जब मृत्यु का भय तुम्हारे समीप आ चुका था और फिर भी मैंने तुम्हें अपनी शरण में सुरक्षित रखा,
जब अंधकार इतना घना था कि तुम्हें स्वयं पर भी विश्वास नहीं रहा, तब मैंने तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें आगे बढ़ाया। मेरे प्रिय, आज जो संदेश तुम्हारे सामने आ रहा है वह साधारण नहीं है, यह अचानक नहीं है। यह एक संकेत है, एक बुलावा, एक दिव्य फुसफुसाहट जो तुम्हारे घर की दहलीज पर आ चुकी है। तुमसे जुड़ा कोई अपने मन में तुम्हारा नाम लेकर पुकार रहा है। वो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है और यह प्रार्थना आसमान तक पहुंच चुकी है। महादेव कहते हैं, इस आवाज को अनसुना मत करो, क्योंकि जो ऊर्जा तुम्हारे आसपास काम कर रही है वह सामान्य नहीं है, वह स्वर्ग की ओर से भेजी गई है। तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारा बच्चा कुछ समय से एक अदृश्य बोझ ढो रहा था। वो तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने मन की उलझन को अपने हृदय में छुपा लिया। लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी छिपा नहीं रहता। परमेश्वर ने उसकी हर दबी हुई चिंता सुनी है, उसके हर मौन शब्द को पढ़ा है, और अब स्वर्ग तुम्हें जगा रहा है, तुम्हें बता रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा बच्चा अकेला नहीं है। तुम्हारे घर के चारों ओर एक सुरक्षा वृत्त खड़ा किया जा चुका है। देवदूत तुम्हारी चौखट पर पहरा दे रहे हैं। जो भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे जीवन के पास आना चाहती थी, उसे पहले ही रोक दिया गया। तुम्हारा परिवार सुरक्षित है, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे बच्चे पर महादेव का हाथ है और एक अदृश्य सुरक्षा तुम्हारे जीवन पर फैली हुई है। तुम्हारा बेटा हाल ही में जो महसूस कर रहा था वो डर नहीं था, वो पूर्वाभास था। वो कुछ आने वाले बदलाव को महसूस कर रहा है। वो समझ रहा है कि तुम्हारे जीवन में जल्द ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और शायद तुम्हें अभी इसका एहसास नहीं। लेकिन बच्चे स्वर्ग की फुसफुसाहट अक्सर बड़ों से पहले सुन लेते हैं। यही कारण है कि वह प्रार्थनाओं में गहराई से डूबा हुआ है। वो तुम्हारा नाम लेकर दुआ कर रहा है, तुम्हारे लिए सुरक्षा मांग रहा है, तुम्हारे लिए आशीर्वाद बुला रहा है। और महादेव कहते हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा डर, तुम्हारा प्रेम सब स्वर्ग तक पहुंच चुका है। एक भी विनती अनसुनी नहीं हुई। तुम्हारी आत्मा जो मांग रही थी वह सुन ली गई है, और अब नियति की दिशा बदल रही है। तुम्हारे जीवन की राह पर नया प्रकाश खुल रहा है। जिस चिंता में तुम थे वो बस एक अध्याय था, वो पूरा हो चुका है। अब जो शुरू हो रहा है वो एक नए युग की शुरुआत है। महादेव कहते हैं, अब नकारात्मक भविष्य की कल्पना करना बंद करो। अब अपने जीवन में चमत्कार को आमंत्रित करो। जिस छाया ने कभी तुम्हें घेरा था वो हट चुकी है। जो दस्तक कभी डराती थी वो अब आशीर्वाद लेकर आने वाली दस्तक में बदल रही है। तुम्हारे बच्चे के अंदर एक विशेष आत्म ऊर्जा है, एक वरदान, एक आंतरिक दृष्टि। वो ऊर्जा में बदलाव, मनुष्यों के इरादों और आने वाले घटनाक्रम को महसूस कर लेता है। यह उस पर रखा गया दैवीय स्पर्श है, और यह वरदान अब और भी प्रबल हो रहा है। उसकी प्रार्थनाएं सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आने वाले उत्थान के लिए भी हैं। वह महसूस कर रहा है कि तुम्हारे जीवन की तस्वीर बदलने वाली है। और सुनो, यह संदेश तुम्हें इसलिए दिया गया है ताकि तुम्हारा हृदय खुला रहे। भय को बाहर निकालो, शक को जाने दो और विश्वास को भीतर आने दो। महादेव तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारे घर पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। तुम अकेले नहीं हो। तुम पर एक सुरक्षा वृद्ध है, और तुम्हारे बेटे की प्रार्थनाओं ने उस सुरक्षा को और भी दृढ़ कर दिया है। अब बस याद रखो, जो तुम्हारे लिए आ रहा है वो बड़ा है, उज्जवल है, और तुम्हारे परिवार के लिए सम्मान, उन्नति और शांति लेकर आ रहा है। और इस यात्रा में तुम और तुम्हारा बच्चा स्वर्ग के संरक्षण में हो। महादेव तुम्हें यह समझा रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह संवेदनशील है, जागृत है और आध्यात्मिक रूप से चुना हुआ है। उसकी प्रार्थनाएं सिर्फ शब्द नहीं, वे आह्वान है जो सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। जब वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है कि ईश्वर तुम्हें शांति दें, सुरक्षा दें, शक्ति दें, तो स्वर्ग सुनता है। और आज यह संदेश उसी प्रार्थना का उत्तर है जिसे तुम अभी सुन रहे हो। कभी कभी बच्चों की प्रार्थनाएं इतनी शुद्ध होती हैं कि वे स्वर्ग तक कंपन पहुंचा देती हैं, और तुम्हारे बच्चे की प्रार्थना भी ऐसी ही थी। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे घर से वो भार उठा रहा हूं जिसे तुम समझा नहीं पा रहे थे।
वो तनाव, हर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ जो समय तुम्हारे जीवन पर लंबे समय तक छाया रहा, वह अब पीछे छूट रहा है, क्योंकि जिस शुभ घड़ी का तुमने वर्षों से मन ही मन इंतजार किया था, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने ही वाली है। एक एक करके दिक्कतें और परेशानियां शून्य होती जा रही हैं, और जिन बातों को लेकर तुम्हारा मन हमेशा चिंतित रहता था, वे अब स्वतः ही सुलझती जा रही हैं। बहुत शीघ्र तुम्हारा साक्षात्कार ऐसे अवसरों से होगा जो तुम्हें नई दिशाएं दिखाएंगे और तुम्हें यह एहसास कराएंगे कि कठिन समय केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया था। नए मित्र और सहयोगी तुम्हारे जीवन से जुड़ेंगे जो समय आने पर तुम्हारे लिए सहारा और मार्गदर्शक बनेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। संभल कर और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यह यात्रा लंबी अवश्य है, लेकिन यह यात्रा पूर्ण रूप से सफल होने वाली है। और हर वह कार्य जिसे तुम पूरे मन, महादेव कहते हैं कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारी पीठ पीछे क्या चलता रहा, किसने तुम्हें जानकारी से दूर रखा और कौन सी बात तुम्हारे भाग्य से जुड़कर छुपाई गई। तुमने कई दिनों से अपने वातावरण में एक असहजता महसूस की है, जैसे कोई चीज जगह पर नहीं है, जैसे कोई संकेत बार बार तुम्हारा ध्यान खींच रहा है। लोगों के शब्द और उनके कर्म मेल नहीं खा रहे थे, बातें अधूरी लगती थीं, और दिल के भीतर एक आवाज बार बार कहती थी कि तुम्हारे पैसों के आसपास कुछ साफ नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम नहीं था, यह तुम्हारा अंतर्ज्ञान था, तुम्हारी आत्मा थी, और वही भगवान की चेतावनी थी जो धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। स्वर्ग कहता है कि तुम्हारे पैसे से जुड़ा एक मामला तुम्हें बताए बिना आगे बढ़ाया गया। किसी ऐसे वकील से बातचीत हुई जिसकी जानकारी तुम्हें नहीं दी गई। किसी दस्तावेज, किसी कागज, किसी फैसले में तुम्हारा नाम होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें उस सच्चाई से दूर रखा गया, जैसे कोई चाहता था कि तुम आखिरी में जानो। ऐसा दिखाया गया कि सब ठीक है, कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तविकता में कुछ और ही खेल चल रहा था। महादेव कहते हैं कि यह सजा नहीं है, यह सुरक्षा है। जो उजागर हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बचाने आया है। तुमसे कुछ छुपाया गया था, पर तुम्हारे अधिकार तुम्हारे ही हैं। ईश्वर अब उस पर अपनी मोहर लगा रहा है जिसे रोकने की कोशिश की गई थी। तुम्हारे जीवन में जो धीमापन, जो रुकावट, जो अजीब सी देरी महसूस हो रही थी, वो सिर्फ भाग्य का खेल नहीं था। कुछ लोग जानकारी रोक रहे थे, कुछ निर्णय बिना तुम्हें शामिल किए हुए लिए गए थे। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी बहन के दिल में भी एक भारी डर था। वह तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, तुम्हारी नाराजगी से डरती थी। उसे पता था कि जो हो रहा है वह सही नहीं है, लेकिन किसी और के प्रभाव में, किसी के शब्दों पर भरोसा करके उसने बात को छुपाए रखा, ऐसा सोचकर कि इससे हालात शांत रहेंगे। पर आज स्वर्ग कहता है कि ईश्वर के सामने कोई सच लंबे समय तक दबा नहीं रह सकता। जो तथ्य छिपाए गए थे वे अब सतह पर आ रहे हैं। यह समय तुम्हें लड़ने के लिए नहीं, समझने के लिए मिला है। कोई ब्लेसिंग, कोई हिस्सा, कोई रकम या कोई अवसर पहले से तुम्हारे नाम था, और उसी ने कुछ लोगों के मन में डर पैदा किया कि अगर तुम जान गए तो हालात बदल जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत कोई रोक नहीं सकता। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास ही आएगा। देवदूत कहता है कि अब तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आने वाली है। यह मामला तुम्हारी शांति को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित करने के लिए सामने लाया गया है। अब जो भी सामने आएगा वो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है, तुम्हारे रास्ते को साफ करने के लिए है, तुम्हें उस जगह वापस लाने के लिए है जहां तुम्हारे अधिकार, तुम्हारी आवाज और तुम्हारा भविष्य महत्व रखते हैं। महादेव कहते हैं कि बहुत समय से तुमने ईश्वर से पूछा है कि चीजें रुकी हुई क्यों हैं, सफलता धीमी क्यों है, जबकि तुम पूरी निष्ठा से प्रयास करते रहे। आज उत्तर सामने है। मानवीय निर्णय, छुपी हुई बातचीत, रुकी जानकारी। यह स्पिरिचुअल अटैक नहीं था, यह इंसानी डर था। लेकिन अब स्वर्ग स्वयं हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि यह सिचुएशन बहुत लंबी खींच चुकी है। जो सत्य तुम्हारे सामने आ रहा है वो तुम्हें चोट देने नहीं, बल्कि तुम्हारी दृढ़ता बढ़ाने आया है। तुम्हें उस जाल से निकालकर उस स्थान पर खड़ा करने आया है
जहां से तुम्हारी प्रगति शुरू होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में न्याय उतरेगा, समाधान आएगा और जो कुछ भी गलत दिशा में मोड़ा गया था उसे ईश्वर सही दिशा में स्थापित करेगा। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब स्वयं महादेव इस परिस्थिति में कदम रख चुके हैं। जो तुम्हारा है वह बिना देरी तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अब तैयार हो जाओ। सत्य, स्पष्टता और दयी सुधार तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे बच्चे, जो देरी तुमने महसूस की थी वह अब खत्म होने वाली है। जिन लोगों ने अपने फैसलों से दयी समय को धीमा कर दिया था, उन सबके ऊपर अब स्वर्ग ने नियंत्रण ले लिया है। पर्दे के पीछे एक हलचल शुरू हो चुकी है। एक ऐसी बातचीत हुई है जिसने तुम्हारा नाम उस जगह पहुंचा दिया है जहां फैसले लिए जाते हैं। किसी ने पूछा कि तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया गया, और उसी क्षण ऊपर से प्रतिक्रिया आई, मानो स्वर्ग ने कहा हो कि अब न्याय शुरू हो चुका है। महादेव कहते हैं कि यह सच किसी लड़ाई, किसी हलचल, किसी तूफान में नहीं सामने आएगा। यह उसी शांति के साथ प्रकट होगा जैसा ईश्वर चाहते हैं, धीरे, सटीक और सही समय पर। तुमने हमेशा लोगों पर भरोसा किया है, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम्हें एकता में विश्वास है, परिवार में विश्वास है और तुम दुनिया में अच्छाई देखते हो। यही तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। तुम्हारी कृपालुता तुम्हें छोटा नहीं बनाती, बल्कि ईश्वर तुम्हारे दिल की उसी निर्मलता का सम्मान करता है। पर अब वह समय खत्म हो चुका है जब तुम्हारे विश्वास का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ किया जा सकता था। स्वर्ग खुद आगे बढ़कर तुम्हारी पवित्रता की रक्षा कर रहा है। इसीलिए तुमने अपने घर की ऊर्जा में बदलाव महसूस किया था। अचानक बेचैनी, अचानक सतर्कता, अचानक दिल में हलचल। यह डर नहीं था, यह संकेत था कि कोई सच्चाई तुम्हारी ओर बढ़ रही है और तुम्हारा मन उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो रहा था। महादेव कहते हैं कि घबराना मत, कुछ भी टूटने वाला नहीं है। कोई नुकसान तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम सुरक्षित हो। यह सफर केवल कुछ कदमों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि बहुत दूर तक जाने वाला है, और यह यात्रा पूर्ण रूप से सफल सिद्ध होगी। लोग स्वाभाविक रूप से तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। मित्रों और सहयोगियों की संख्या बढ़ेगी, और जो लोग कभी तुम्हारे आलोचक थे वे अब या तो शांत हो जाएंगे या स्वयं ही तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। तुम्हें श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे और एक सुंदर, स्थिर और संतुलित जीवन अब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है और तुम्हारे कर्म सदैव सच्चे रहे हैं। अपने कर्मों पर इसी प्रकार ध्यान केंद्रित करते रहो, क्योंकि बहुत जल्द तुम एक बड़े मानसिक और भावनात्मक बंधन से मुक्त होने वाले हो। और जब वह बंधन टूटेगा, तब तुम्हें पहली बार यह अनुभव होगा कि वास्तव में स्वतंत्रता कैसी होती है और जीवन को पूर्णता के साथ जीने का अर्थ क्या होता है। अब तुम्हारे जीवन का वह चरण आरंभ हो चुका है जहां केवल घटनाएं नहीं बदलती, बल्कि सोच, आत्मा और दृष्टि भी रूपांतरित होने लगती है। क्योंकि अब यूनिवर्स तुम्हें केवल देना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हें उस स्तर पर उठाना चाहता है जहां तुम स्वयं अपने लिए और दूसरों के लिए प्रकाश बन सको। जिन परिस्थितियों ने कभी तुम्हें झुका दिया था, वही परिस्थितियां अब तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना चुकी हैं कि कोई भी तूफान तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यह वही समय है जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो छूटा वह तुम्हें रोक रहा था और जो सामने है वही तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने वाला है। अब जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह अचानक नहीं है, बल्कि वर्षों के धैर्य, मौन सहनशीलता और बिना शिकायत किए गए कर्मों का परिणाम है। तुमने कई बार बिना किसी सहारे के चलना सीखा, बिना किसी प्रशंसा के आगे बढ़ना सीखा और बिना किसी आश्वासन के विश्वास बनाए रखा। तो दोस्तों, आज के महादेव के संदेश में बस इतना ही। यदि आपको महादेव से प्रेम है तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।